रजनीश कुमार शर्मा आज नीट का एक कठिन और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हुआ हूँ। बहुत एक टॉपिक है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है और वो है हमारे शरीर में सूचना प्रसारण की कार्य की, खासकर एक्सॉन के द्वारा, यानी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग ए एक्सॉन। यानी अगर आपको किसी ने नोचा और कोई स्टिमुलस आपको बाहर से मिला तो वो आपके ब्रेन तक कैसे गया और उसका रिस्पॉन्स कैसे आया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो लॉन्ग पार्ट है वो एक्सॉन है और जो इसका टिप पार्ट है वो इसका साइनेप्स वाला पार्ट है। तो हर न्यूरॉन में जाने वाला सिग्नल हमारे सेंसरी ऑर्गन और रिसेप्टर्स के थ्रू जब किसी न्यूरॉन में एंट्री करता है तो एक एक्सॉन एक सिनेप्स, एक एक्सॉन एक सिनेप्स, एक एक्सॉन एक सिनेप्स से होता हुआ पहले आपके सीएनएस यानी ब्रेन तक पहुंचेगा और उसी का रिस्पॉन्स फिर वापस आएगा हमारे इफेक्टर ऑर्गन जो कि आपकी बॉडी में मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं। बच्चों को एक्सॉन के थ्रू की नर्व इंपल्सिंग बहुत परेशान करती है, इसीलिए मैंने इसको एक शॉर्टकट तरीके से नीट के लिए आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी न्यूरॉन्स की लेयर में दो तरीके की मेन चैनल्स होती हैं। एक वोल्टेज गेटेड आयनिक चैनल जो कंसंट्रेशन के अलाउंग काम करती है और एक लाइगेंड चैनल्स जो कि किसी स्पेसिफिक न्यूरो हार्मोन या केमिकल के लिए काम करती है जो बेसिकली साइनेप्स पे होती है। तो आपके न्यूरॉन की लेयर में वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो कंसंट्रेशन के अलाउंग हैं उसमें कुछ होती हैं पोटेशियम आयनिक चैनल्स और कुछ होती हैं सोडियम आयनिक चैनल्स। अब देखिए, किसी भी न्यूरॉन के तीन बेसिक स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व इंपल्सिंग केवल एक्सॉन के थ्रू, वो है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। पहले पूरी न्यूरॉन पोलराइज्ड होगी, फिर जब स्टिमुलस मिलेगा तो वो डीपोलराइज्ड होगा और जैसे जैसे इंपल्स आगे बढ़ती जाएगी पीछे का हिस्सा रीपोलराइज्ड होता जाएगा। प्यारे बच्चों, पोलराइजेशन को हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आरएमपी या रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल भी कहते हैं। इस पोटेंशियल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चैनल खुलेगी, कौन सी बंद होगी। तो क्योंकि कंसंट्रेशन के अलोंग होता है तो इसलिए इनिशियल कंडीशन में आप याद रखें कि पहले पोटेशियम चैनल खोलेंगी, सोडियम की बंद। उसके बाद डीपोलराइजेशन में उल्टा हो जाएगा, सोडियम चैनल खुलेंगी, पोटेशियम की बंद। और फिर से पहला वाला केस हो जाएगा रीपोलराइजेशन में, यानी पोटेशियम की चैनल खुलेंगी और सोडियम की बंद। तो देखो कितना आसान हो गया। कैसे याद करोगे? पहले सोडियम